अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है IMF 82CFTV मेजर गौरव आर्या। बाकी टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है भाई। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें, आपका वही एक्सपेक्टेशन। ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही, इसके पहले नवाज शरीफ था उसका भी हाथ था, जरदारी था उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई, आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े। मसूद खान साहब आए, पाकिस्तानी चिपक गया होगा उससे, तो पीछे से आवा, मसूद भाई आगे चलो आगे चलो, तो चलो आगे चले। हम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, ऐसा है, मैं कुछ खास खबरें लेकर आया हूं पाकिस्तान से। पिछला वीडियो आपको पसंद आया, अच्छे कमेंट्स आए श्रीलंका वाले पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। अच्छा, राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं, तो होम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि साहब, आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया, आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए, हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। अच्छा, ये मुजरा वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं करा, माफ़ कीजिएगा। डांसिंग टू इट्स, मतलब कोई भी डांस करा होगा इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। डिड नॉट रिलीज डिस्पाइट पाकिस्तान डांसिंग टू इट्स ट्यून, राणा सनाउल्लाह। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पाकिस्तानियों की मानसिकता एक सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान फंस जाता है। ये सोच आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे, आपको लोग खबरें दे देंगे, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। मैं दिमाग के अंदर घुसता हूँ इनके, क्योंकि मैं दिन भर इन्हीं के साथ रहता हूँ। कैसे रहता हूँ इनके साथ? मैं इनका कंटेंट देखता हूँ दिन भर, इनके अखबार पढ़ता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि मानसिकता क्या है। अब देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई मुल्क क्यों जाता है? जब उसका फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो चुका होता है, तब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है। ठीक है, आईएमएफ के प्रोग्राम में जब कोई मुल्क जाता है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुल्क जो है, वो अपनी इकोनॉमी जो है वो खुद नहीं चला पा रहा, उसको बाहरी मदद। आईएमएफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ आपको पैसे दे देगा, सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं है आईएमएफ आपको ये भी बताता है कि आपको अपनी इकोनॉमी कैसे चलानी है, कहाँ पे टैक्स ऊपर करने हैं, कहाँ पे लिबरलाइजेशन करना है, कहाँ पे टैक्स नेट वाइडन करना है, पूरा आपका डेट टू जीडीपी का रेशियो है, ये कैसे मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग फिर आईएमएफ की दखलंदाजी होती है, क्योंकि आईएमएफ का काम है। आईएमएफ आपको ये नहीं कह रहा कि जी पैसे लेके आप ये बना दो, ये नहीं। आईएमएफ एक किस्म का आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो मुल्कों का ये बुरा हशर हो जाता है। भारत भी एक बार गया है आईएमएफ में, बहुत पहले अर्ली 90s में भारत एक बार आईएमएफ में गया था, आईएमएफ के प्रोग्राम में सिर्फ एक बार, फिर वापस आ गया। ये पाकिस्तानी जो भाई हमारे 22वीं बार जा रहे हैं, 22 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, इनकी मानसिकता की जो मैंने बात बताई दोस्तों, मानसिकता ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि हम दुनिया के दामाद हैं। ठीक है, हम अमेरिका के भी दामाद हैं, हम चीन के भी दामाद हैं, हम सऊदी अरब के भी दामाद हैं, हम यूएई के भी दामाद हैं, हम वर्ल्ड बैंक के भी दामाद हैं, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके भी, आईएमएफ के भी हम दामाद हैं, हम सबके दामाद हैं। यानी कि पाकिस्तान चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फ़र्ज़ है पाकिस्तान चलाने का, वो पाकिस्तान की सरकार का नहीं है, वो इन सब मुल्कों का है, इन सब डिपार्टमेंट्स का, इदारों का, ऑर्गेनाइजेशंस का है। अब ये पाकिस्तानी बैठ के हर रोज़ टेलीविज़न पे आईएमएफ को गालियाँ देते हैं।
कि आईएमएफ ने हमारी बाहें मरोड़ दी हैं, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया, आईएमएफ ने गुंडागर्दी कर रखी है और आईएमएफ ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई कौन कहता है तुमसे पैसे मांगो यार, मत मांगो पैसे। आईएमएफ आया था भीख मांगने के लिए इस्लामाबाद कि हमसे पैसे ले लो प्लीज, आईएमएफ डूब रहा है। आईएमएफ तो नहीं, आप लोग गए। तो भाई जो पैसे आपको देगा उसको कम से कम ये तो हक है जानने का कि वो पैसे आप कैसे खर्च करेंगे। वो आप करना नहीं चाहते। वो आप पैसे वापस कैसे करेंगे ये आप बताना नहीं चाहते। आप मेरी मुराद यहाँ पाकिस्तानियों से, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें, आपका वही एक्सपेक्टेशन है। अंधे कुएं में बस जनवरी में $2.5 अरब चाइना दे दे, फरवरी में $2.5 अरब सऊदी अरेबिया दे दे, फिर वही $3-4 अरब अमेरिका दे दे, वही $3-4 अरब यूएई दे दे, फिर उसके बाद आईएमएफ दे दे, फिर उसके वर्ल्ड बैंक, फिर ये सिलसिला साल में 2 बार रिपीट हो, 2 बार सबसे लोन पकड़ लो। ये पाकिस्तान का यही प्लान है। तो लोगों का ये टेलीविजन एंकर्स को देखिए, रोज बैठ के आईएमएफ को गालियां देते हैं। आईएमएफ की वजह से दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से बिजली के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से गैस के दाम बढ़ गए, आईएमएफ की वजह से सब्जियों के दालों के दाम बढ़ गए। अरे भाई आईएमएफ की वजह से नहीं, तुम्हारी नालायकी की वजह से बढ़े हैं। क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को, आप खुद अपनी जो आपकी पूरी व्यवस्था है इकोनॉमी की, आप उसको नहीं चला पा रहे। आप लोग नालायक हैं, आप क्यों नहीं समझते बात। यही बात मैं इतने सालों से समझा रहा हूँ। ये कहते हैं इमरान खान बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट होगा, पर्सनली ऑनेस्ट होगा, उसके आसपास वाले तो चोर हैं। उसकी बीवी पर भी स्पॉटलाइट लगी है, बुशरा बीवी पे, लेकिन चलो मैं ये मान लेता हूँ कि इमरान खान खुद ऑनेस्ट आदमी, आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ कि वो ईमानदार है, पर्सनली ईमानदार है, पर्सनली इमरान खान ने पैसे नहीं खाए, है तो नालायक। ये जो आजकल हो रहा है ये सिर्फ इस सरकार का नहीं है, इसमें इमरान खान का भी हाथ है उतना ही, इसके पहले नवाज शरीफ था उसका भी हाथ था, जरदारी था उसका भी हाथ था। ये सारे नालायक हैं, इनको मुल्क चलाना नहीं आता और फिर जो इनको पैसे न दे उसको गालियां भी देते हैं। अमेरिका से पैसे लेते हैं, अमेरिका से $38 अरब लिए इन्होंने, अमेरिका को गालियां देते हैं। आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, उसको गालियां देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो वेस्ट है, वेस्ट बोलेगा नहीं नहीं बेचारे बड़े परेशान हैं और गरीब हैं, चलो उनको पैसा दे दो। ये चीन के साथ कभी ये नहीं करते अगर चीन मना कर दे तो, क्योंकि इनको पता है एक बार इन्होंने चीन को सिर्फ आंखें उठा के देख लिया, अगर जमीन पे आंखें नहीं रखी ना अपने पास, ऐसे कर लिया एक बार, तो चीन पैसे वैसे का नल बंद कर देगा। तो कभी भी देखना कोई भी पाकिस्तानी, चीन कुछ कर ले, इनके एयरपोर्ट हथियार ले, सारे के सारे इनके एयरपोर्ट चीन के कब्जे में, एयरपोर्ट हथियार ले, मैंने कल वीडियो में बताया था आपको, चीन इनके साथ कुछ कर ले, ये भाई लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या वेस्टर्न जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको पता है लिबरल डेमोक्रेटिक किस्म के लोग हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झेल लेते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आप किसी की बुराई भी करेंगे तो वो उसको एक एकेडमिक तरीके से लेगा, वो पर्सनली नहीं लेगा। चाइनीज तो पर्सनली ले लेते हैं। इसलिए इमरान खान कभी बेगर मुसलमानों के लिए बात नहीं करता चीन से। दुनिया भर की बात कर लेगा अमेरिका से, दुनिया भर। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज अमेरिका ओनली, इंटरनेशनल तो नाम का है, इंटरनेशनल आईएमएफ सिर्फ नाम का है। सबसे ज्यादा फंड कौन कर रहा है उसको? व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक्सटेंशन है वो, एक अमेरिका का एक उंगली समझ लीजिए अमेरिका की। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब अमेरिका के कंट्रोल में है। पर ये अमेरिका को गाली दे सकते हैं, अमेरिका ने साजिश करी, लेकिन फिर भी वो पैसे इनको देगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी इंटेलेक्चुअली थोड़े से इवॉल्व लोग हैं वेस्टर्न कंट्री। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, खान बोल रहा है, इसकी मर्जी है, इसका ओपिनियन है, इसको एज एन ओपिनियन लेते हैं। चीन को बोल के दिखाए, खाल निकाल लेगा चीन इनकी। खैर, तो राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत डांस वांस करा, उन्होंने हमें पैसे बिल्कुल नहीं दिए। तो ये राणा सनाउल्लाह बड़े दुखी हो गए साहब कि नाचने के बाद भी हमें पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। खबर इस तरीके की है कि ईद के दिन, अब पाकिस्तान में पता नहीं कल शायद ईद मनाई गई या परसों कब मनाई गई मुझे नहीं पता, इन्होंने ईरान को फ़ोन कर दिया, शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को इन्होंने कॉल करा है और ईरान के प्रेसिडेंट को ये बोला है कि साहब पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती कोई शहद से मीठी, वो चीन वाला टेम्पलेट, अब शहद से मीठी नहीं भी बोला होगा, खजूर से मीठी बोला होगा, कुछ तो बोला होगा इन लोगों ने। पैसा लेने के लिए पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं। तो बोला साहब बड़ी मीठी है दोस्ती और ये है फलाना है ढिमका है और आगे हम आपके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। ये देखिए साहब, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहेंगे। अच्छा, ये खबर आ रही है, ये मैंने लिया जियो न्यूज़ से। During the phone call, the leaders exchanged Eid greetings besides discussing several aspects of bilateral relations between the two countries. अच्छा, bilateral relation यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में जो ताल्लुकात है। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ताल्लुकात हैं क्या। सिर्फ एक ही ताल्लुकात है कि दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इसके अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं,
ठीक है, जो ईरान को चाहिए, और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है नहीं कि ईरान से उसका तेल खरीद ले। ये ताल्लुकात सिर्फ यही हैं कि से 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान लाओ पैसा। ये इनका वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है पाकिस्तान का। ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं सबसे कहते हैं कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। क्या ताल्लुकात हैं भाई? ताल्लुकात पैसे के होते हैं। पैसे के अलावा कोई ताल्लुकात सुना है आज तक आपने? हाँ, घर की रिश्तेदारियाँ अलग है, यारी दोस्तियाँ अलग है। जब दो मुल्क बात करते हैं दे टॉक अबाउट ट्रेड, दे टॉक अबाउट कॉमन इंटरेस्ट्स। इनका इंटरेस्ट क्या है? इनका भाई इंटरेस्ट क्या है ईरान में? इतने साल इन्होंने एक बूंद तेल नहीं खरीदा ईरान से, डर के मारे, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, रूस से तेल खरीदेंगे। अरे तुम्हारे बगल में ईरान था, उससे तेल खरीदा नहीं तुमने, इतनी हिम्मत तुम्हारी हुई नहीं। अब 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर रूस से खरीदोगे तेल? तुम बगल में मिल रहा है तेल, बलूचिस्तान कुछ एरिया उसका ईरान में है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है बलूचिस्तान का। घर के बिल्कुल बगल में बलूचिस्तान से ही अगर रास्ते से आप जाओ तो वहाँ पे इनको ईरान से तेल मिल जाएगा, ईरान के अंदर। लेकिन वहाँ से इन्होंने नहीं लिया, झूठे बोल रहे हैं कि हम रशिया से लेकर आएंगे, और अब ये गाना गा रहे हैं, देखिए इनको। तो ये दोनों की बात हुई है, और बोला है कि इसमें बीच में इन्होंने ये भी बोल दिया, करंट टाइज डिस्प्रोपोर्शनेट टू कंट्रीज कैपेसिटीज। जो राइसी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि नॉट प्रोपोर्शनेट टू द डाइवर्स कैपेसिटीज ऑफ टू कंट्रीज, के साथ जो हमारी टाइज हैं और बेहतर होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, बीच में पाकिस्तानी मीडिया ने दोस्तों एक और सुर्खी छोड़ दी, ये जैसे हवा में फेंकते रहते हैं लोग, पूरा झूठ। ईरान ने कश्मीर में सपोर्ट करा, और पीएम शहबाज शरीफ अप्रिशिएट करते हैं कि साहब ईरान ने कश्मीर में हमारा सपोर्ट करा। पता नहीं कौन सा सपोर्ट पाकिस्तानियों को चाहिए, कौन से कश्मीर के बारे में, भाई मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया। इन्हीं लोगों ने बोला था कि तालिबान हमें कश्मीर लेके देगा, याद है ना आपको? वो इमरान खान की पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन थी, टेलीविजन पे बोल रही थी कि जी अफगान तालिबान तो हमें कश्मीर लेके देगा। अफगानियों ने इनका मार मार के दुम्बा बना दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, 180 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो भी आसपास में मिलकर, जो भी हैं तालिबान, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके करीब 250 से ज़्यादा इनके फौजियों को मार चुके हैं। फिर भी वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। पता नहीं अजीब सा एक मामला है पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी जिसको कहते हैं ना, वो सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आई डोंट नो व्हाट दे स्मेल आफ्टर दे गेट अप, इट्स सर्टनली नॉट कॉफी। एनीवे, तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इन फोन कॉल विद ईरान्स राइसी, पीएम शहबाज शरीफ एप्रिशिएट्स सपोर्ट ऑन कश्मीर। अच्छा, ये कश्मीर पे ईरान सपोर्ट कर भी देगा तो क्या होगा? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया। ये भिखारियों की तरह क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान का हर जगह जाना कि भाई पैसे दे दो, कश्मीर के ऊपर सपोर्ट कर दो? और वो क्यों करेगा तुम्हें कश्मीर पर सपोर्ट? यार तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, तुम्हें ये सोचना है ना। पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते कि वो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। वो हर समय ये इनके घर कोई आए तो क्या लेकर आया, ये किसी के घर जाएं तो हमें क्या देगा। ये दोनों तरफ से इनकमिंग ही है, आउटगोइंग कुछ नहीं है। तो ये बड़ी खबर है साहब कि किसी तरीके से ये इन्होंने बोल दिया कि बड़ा सपोर्ट है और हमें वो करेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कश्मीर के ऊपर। अब मुझे नहीं पता ईरान कब से सपोर्ट कर रहा है, मलेशिया कब से सपोर्ट कर रहा है, टर्की कब से सपोर्ट कर रहा है, ये क्या करने वाले हैं, कौन सा फलूदा इन्होंने बनाया है। लेकिन पाकिस्तान इज जस्ट वेस्टिंग इट्स टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इंडिया को बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा है इंडिया को कि पाकिस्तान ये कश्मीर के ऊपर बकवास करता रहे। क्योंकि देखिए ईरान से ये लोग, अगर शहबाज शरीफ ने बात करी, ये तेल के बारे में बात कर सकता था कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, क्या हम आपके साथ तेल ले सकते हैं ईरान से। सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर है, अमेरिका के, और सैंक्शंस ईरान के भी ऊपर हैं। तो ये इन्होंने तेल की बात नहीं करी। इन्होंने बोला देखो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, जिहाद और कश्मीर, बस। उनको अच्छी तालीम नहीं चाहिए। ये मैं भी समझ गया हूँ। पहले मुझे लगता था नहीं यार, हो सकता है मेरी थिंकिंग में ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि सच है। पाकिस्तानी कौम को भरपेट खाना, बच्चों के लिए तालीम, माँ बाप के लिए इलाज, ये सब नहीं चाहिए। उनको सस्ती चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने, उसकी इकोनॉमिक हालात अच्छी हो, उसकी डिप्लोमेसी अच्छी हो, ज़बरदस्त, ये उनको नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को। आम पाकिस्तानी को चाहिए जिहाद और कश्मीर, बस। उसको किसी तरीके से उसको ऐसा लगता है कि कश्मीर अगर मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा, फिर मुझे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान का जो कि भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब देखिए ईरान के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और एंड में बात करते हैं कश्मीर की। ट्रेड की इन्होंने बात नहीं करी,
इन्होंने कोई बाकी चीज़ों की बात नहीं करी, ये बकवास। और ये अच्छी बात है, ये यूनाइटेड नेशंस जाएंगे फिर यही कश्मीर की बात करेंगे, 15 मिनट मिलेंगे इनको, 15 मिनट में ये कोई बेहतरी की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि सर हमारे यहाँ कोई टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स आप खोलिए। ये सऊदी अरब से हर महीने जाते हैं कटोरा लेके, सऊदी अरब से कभी ये बोला है कि हमारे मुल्क में एक ढेले भर का अस्पताल नहीं है ढंग का, एक इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल नहीं है। आप एक काम करो, आप हमें पैसा न दो, आप हमारे यहाँ 4-5 अच्छे अस्पताल खोल दो, 1-2 कराची में खोल दो, 1 आध लाहौर में खोल दो, 1 इस्लामाबाद में खोल दो, अपने और 2-3 शहरों में खोल दो टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स, फुली इक्विप्ड। चला हम लेंगे, खर्चा हम उसका उठा लेंगे बाद में, लेकिन नहीं पैसा। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और मेजर साहब ने जो बातें की है ना भाई, टोटली बातें सही है और ऐसा माइंडसेट है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो मीडिया है देखा जाए तो वो बातें करता है कि IMF ने ये कर दिया, IMF ने वो कर दिया, उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए। तो भाई IMF के पास जाते क्यों? सही बात की मेजर साहब ने कि IMF को मजबूरी नहीं है, मजबूरी हमारी है। और हमारी इस जो इतनी ज़्यादा जैसी जो पास्ट में या जो मौजूदा दौर में है हुकूमतें हैं, इनकी वजह से ये हालात पैदा हुए, करप्शन करते हैं। हुकूमतों की नाअहली है ना नलायकी है, वो हमारी मजबूरी और बढ़ा रही है। और इसमें मौजूद हुकूमतों की भी नाअहली है और मैं कहता हूँ अवाम का भी इसमें हाथ है। अब कश्मीर का चुनाव किसको देते हैं? अवाम को देते हैं। और मैंने देखा है कि आम जनता को, हम लोग तीनों बैठे, हमको जो कश्मीर से क्या मिल रहा है? भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फिर लेकिन भाई मेरा भाई वो वोटिंग इकट्ठे करने के लिए हमें चुरन देते हैं, आज बंद कर दे। वोटिंग तो आपने वोटिंग देनी किधर है? बताओ मुझे, किसको वोट दोगे? किसी को तो मेरा भाई नहीं, किसी को तो यही सामने आएंगे ना। अब कोई नया आएगा तो यूएनए में जाते हैं, यूएनए में जाते हैं, जबकि लिख के दिया हुआ है पहले से। इमरान खान वहाँ मसला ये हल होना ही नहीं है। 52 मिनट जो है वो तकरीर करता है। हालांकि हमारे जितने भी लीडर आ चुके हैं उनको पता है कि एक मुआहदा हो चुका है, ये शिमला मुआहदा, जिसकी वजह से हम यूएनए में या दूसरा कोई कंट्री ये कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकता। दुनिया का किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुआहदा हो नहीं कर चुका है, सकते। एक मुआहदा हो चुका है। उसके बावजूद ये हमारे लीडर जाके जहाँ पर मौका मिलता है कि चलो डेवलपमेंट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कंट्री की तरक्की की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वो कंट्री की तरक्की चाहिए ही नहीं। हमें कश्मीर भाई, अमेरिका भी आज के दौर में कश्मीर नहीं लेकर दे सकता। चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, नहीं चलो वो भी नहीं आएगा इस मामले में, कोई भी नहीं लेके दे सकता। अब ईरान जो बेचारा खुद जो उसके ऊपर सैंक्शन लगे, ब्लैक लिस्ट में बैठा है, वो पाकिस्तान की क्या हेल्प कर सकता है? चलो चोरी छुपे अगर थोड़ा बहुत तेल दे दे, और तेल वो भी नहीं ले सकता, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं पाकिस्तान। तो फिर रूस से क्यों लेना चाहते हैं? उधर भी तो सैंक्शन ही है ना। भाई लेना वो देना कह सकते हैं ना, ये तो ख्याली पलाव है। चलो कह सकते हैं कि इंडिया भी तो ले रहा है, उसके ऊपर नहीं लगे, वो चलो एक बहाना तो है ना। अब ईरान के साथ तो वो भी बहाना नहीं। देखा जाए तो इंडिया के ताल्लुकात, मैं कहता हूँ जो मैंने देखा है आज तक जितनी वीडियोस देखी हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के ईरान के ताल्लुक पाकिस्तान की से ज़्यादा इंडिया से, इंडिया से ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर। वो देखा है पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया, ईरान ने कहा मोस्ट वेलकम, इधर से आओ, इधर जाके अफगानिस्तान में गंदम देकर आओ। उसको बेनिफिट भी ईरान को है ना उसका रास्ता देने तो का। भाई इंडिया तो इनको बहुत बढ़ती है भाई साहब, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये नहीं इस्तेमाल कर और सकते। बाकी भाई साहब कश्मीर की बात तो क्लियर हो गई कि जो चूरन देते हैं अवाम को अपने फेलियर छुपाने के लिए, इकॉनमी ऊपर नहीं उठ रही, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो उसको छुपाने के लिए, करप्शन अपनी छुपाने के लिए ये कश्मीर का नारा लोगों को देते हैं, यानी कि चूरन देते हैं। और बाकी बात करें तो दूसरे की वो एक और टॉपिक जो कादियानी, हाँ मेजर साहब ने वो टॉपिक टच किया। भाई जनरल ज़िया के दौर में कादियानियों के साथ काफ़ी हालात ख़राब हुए थे पाकिस्तान में, और उस दौर में देखा जाए तो भाई कादियानी जो होते हैं, कानून पास किया गया था कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि खुद को वो मुसलमान कह भी नहीं सकते। हाँ, और भाई मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि जो अल्लाह पर यकीन रखता हो और नबी को आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी प्रॉफिट माने, वो नहीं मानते थे। हालांकि कुरान में लिखा है, कुरान पे भी फिर आप ये बताएं कि वो कुरान में मानते नहीं,
अब तो फिर तो मुसलमान कुरान में कैसे लिखा है कि वो नबी जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो वो कुरान में मान नहीं रहे, तो फिर वो किस बात के मुसलमान? नहीं फिर वो कुरान के आयतों को जुटला रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसी मुहिम भी चलाई थी पाकिस्तान में कि उन्होंने कुरान को में तब्दील करना चाहते थे। रद्दोबदल काफी आयतों में रद्दोबदल करके वो जो अक्सर वो कहते थे जहाँ कि पर हमारे नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वहीं पर वो अहमद। जो बोलते हैं ना हाँ। हमारा जो आखिरी नबी और है, उसके बाद हाँ, उसका उसका नाम नाम। ऐड कर रहे हैं। उसमें एक और भी बात है मौजम कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका शुरू में जो नाम रखा गया था वो अहमद भी था। लेकिन ये बात है, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। इनका जो है अहमद। वो कोई अहमद और है। कादियानी। अहमद कादियानी, मिर्जा अहमद कादियानी, वो कोई और है। हाँ, तो उनको मिर्जाई बोलते हैं पाकिस्तान। और हाँ, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, चलो फैसलाबाद में, भाई हम भी फैसलाबाद में रहते हैं, लेकिन जो एक चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, मैं कहता हूँ किसी को हक नहीं बनता, अगर वो कुर्बानी कर भी रहे थे तो उनका पर्सनल मैटर था, उनके अपने बिलीफ थे, ऐसे उनको मतलब तंग नहीं करना चाहिए कि चलो लेकिन कानून के खिलाफ है ना भाई साहब। भाई ये कानून। बात है। अब कसाई रोज दिहाड़ी वो कौन सी कुर्बानी दे रहा था, बकरा काटता है, ये कानून की नहीं। कौन सी खिलाफ वर्जी होगी मेरे भाई? भाई कानून की खिलाफ वर्जी कैसे है। कानून की खिलाफ वो वर्जी? अजान नहीं दे सकते, अच्छा। वो अपनी अलहदा से मस्जिदें नहीं, ये ऑर्डिनेंस में है। हाँ। मैं खुद से थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ। जनरल ज़िया उनको कानून follow पास करना करवा के चाहिए। गए थे। अब आप किसी भी मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो बकरा हलाल करने से कौन सी सजा तो मिलेगी? बकरा भाई किसी साहब, और दिन कर और लेते। दिन कर लेते। ये मुसलमानों का त्योहार था ना, उनका तो थोड़ी मेरा था। भाई अब ईद है तो कोई हिंदू अगर कोई गोश्त खाता है या कोई तो और भाई कुछ खाता है, करे, सौ बिस्मिल्लाह करे, लेकिन उसको ये तो नहीं बोल सकते मैं कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, मैं उसके तो भाई उनका हिदायत अपना को- बिलीफ है, वो करें। तो आप किसी पे पाबंदी लगा सकते नहीं, हैं? हम नहीं लगा रहे, पाकिस्तान के कानून ने लगा रखी है पहले से, हम नहीं लगा रहे हैं, पहले से लगी हुई है उन पर। चलो ये वो तो गवर्नमेंट का उनका मामला है। ज़िया के दौर में हुआ था हालात। और बाकी क्या भाई बताएं कि वो जो मसूद वाला मसला, मसूद खान वाला, हाँ, वो कश्मीर के थे प्रेसिडेंट, उनको बना दिया था एम्बेसडर पाकिस्तान का। और जब वो अमेरिका में, मतलब अमेरिका का एम्बेसडर बना था, अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर, और इंडिया ने क्लेम किया था कि इसका ताल्लुक जो है वो टेररिस्ट ग्रुप से है, तो उसको नहीं बनाना चाहिए थे इधर। अब पता नहीं वो बने हैं या नहीं बने, उसके बाद मुझे पता नहीं। नहीं इसकी मीटिंग हो नहीं रही थी बाइडेन के साथ। हाँ, बाइडेन के साथ मीटिंग हुई। और सर बोल भी रहे थे उनको 1 मिनट या 2 मिनट मिलेंगे, चलो, उसमें जितना वो भी कश्मीर मुलाकात- वाली मुद्दा उठाएंगे, ये नहीं बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट या जो यार ये तो ये नहीं तो बोलेंगे, उनकी जरूरत वो ही नहीं भी- है। वो कहते, मेजर साहब बोल रहे थे कि अवाम का माइंड सेट ऐसा, इनको रोटी इनको और ये- कपड़ा बिल्कुल ये development नहीं सहूलियात चाहिए। इनको चाहिए ही नहीं है। कश्मीर चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भाई हमें जो कश्मीर का इधर दिखाया जाता है ना, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे औरतों की इज्जत लूटी जाती है। और जब 370 हटा था ना भाई, बहुत सारी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी वीडियोस आती थी कि हिंदू जी हमला कर दिया है मुसलमानों के घरों पे, औरतों को दिन दिहाड़े गोलियां मार रहे हैं, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनको डंडों से मारा पीटा जा रहा है। वो तारक भाई जो पुरानी वीडियो होती है ना, जब इस तरह मतलब के इस देखते हैं तरह- ना, सूरत-हाल के लिहाज से वो सोशल मीडिया पर उस तरह हाँ, की वही चढ़ा देते हैं। पुरानी दर्द से शुरू कर देते हैं भाई, कर देते हैं। सूरत देने